नाउन को जानने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउन वो है जिसे हम सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है, अपने सेंसेस के थ्रू जो है परसीव करते हैं। सेंसेस हमारे कौन है? आंखें हमारी जो भी देखती है वो नाउन है। कान जो सुनता है वो नाउन है। हमें जो स्मेल आती है वो नाउन है। हम जिस प्रकार का टेस्ट लेते हैं वो नाउन है। और हम जो है अपने स्किन के द्वारा जो फील करते हैं वो नाउन है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नाउन हम इनके थ्रू जो है वो परसीव नहीं कर सकते, लेकिन वो नाउन है। उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय राज कुंडलिया। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश सीख नहीं सके। तो गाइस, तेरा है दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो सबसे पहले जो तीन चीजें चाहिए होती हैं गाइस, वो होती हैं आपकी डिटर्मिनेशन, आपके पेशेंस, आपकी जो है वो प्लानिंग। तो हम इन्हीं तीन चीजों के थ्रू जो है आपको इंग्लिश सिखाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जो है इस लैंग्वेज को सीख पाते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको जल्दी से जल्दी जो है इस लैंग्वेज में महारत हासिल करवाऊं। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश। ये किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि उसकी ग्रामर को समझना। हम यहाँ पर ग्रामर को बहुत ब्रीफली जो है बताएंगे आपको, और क्योंकि ग्रामर जो है वो मेन पार्ट होती है, किस तरीके से सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर होता है, कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले करता है, वो सारी चीजें जो है ग्रामर के अंदर में आती है। तो चलिए, ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं वो होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये जो 8 चीजें हैं ये आपकी होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलिए सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। नाउन के लिए जो जेनेरिक जो डेफिनेशन है वो है नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन इसके अलावा भी नाउन होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। नाउन को जानने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउन वो है जिसे हम सेंस ऑर्गन के थ्रू जो है, अपने सेंसेस के थ्रू जो है परसीव करते हैं। सेंसेस हमारे कौन है? आंखें हमारी जो भी देखती है वो नाउन है। कान जो सुनता है वो नाउन है। हमें जो स्मेल आती है वो नाउन है। हम जिस प्रकार का टेस्ट लेते हैं वो नाउन है। और हम जो है अपने स्किन के द्वारा जो फील करते हैं वो नाउन है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नाउन हम इनके थ्रू जो है वो परसीव नहीं कर सकते, लेकिन वो नाउन है। उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे आपका स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होगी? आपकी अवस्था। बाल्यावस्था को भी नाउन कहते हैं। चाइल्डहुड, एडल्टहुड, स्लीप। आपकी क्वालिटी है ऑनेस्टी, ब्राइटनेस। तो स्टेट ऑफ बीइंग एंड क्वालिटी जो है वो भी आपके नाउन में आएगी। जब कभी भी आपको इस तरह का कोई वर्ड आएगा जो कि आपकी क्वालिटी के बारे में बताएगा या स्टेट ऑफ बीइंग आपकी अवस्था के बारे में बताएगा, तो वो सारा जो है वो नाउन होगा। अब ये तो हो गया नाउन। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? ये बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स अप्रोप्रिएट। अगर आप किसी का, उसका जो नाम है उससे उसको संबोधित करते हैं तो प्रॉपर नाउन में आता है। फॉर एग्जाम्पल, राम, रोहित, मोहित, ये जो है आपके प्रॉपर, क्योंकि आप उनका नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं। दिल्ली, बैंगलोर, देहरादून, ये जो है आपके नाउन में आते हैं, क्योंकि प्रॉपर नाउन में आते हैं। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमनली यूज्ड होता है जो, फॉर एग्जाम्पल गर्ल। अब उसमें जितनी भी लड़कियां हैं जिनके भी जो नाम है वो उसमें कॉमन में आ गए हैं। बॉयज, ट्री, तो दीज आर कॉमन नाउन। तब आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द थिंग्स दैट वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर सेंसेस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी है आपकी, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है, और आपके जो है स्टेट ऑफ बीइंग है, एडल्टहुड है, चाइल्डहुड है, ये सब जो है इसके अंतर्गत आती है। जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, जो भी स्टेट में आप हो, उसके लिए जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, वो सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। तब आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स कलेक्टिवली यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल टीम। टीम में जितने भी मेंबर्स हैं
वो जो है कलेक्टिवली यूज किए जाएंगे, चाहे किसी भी नाम का हो तो वो सब जो है यूज किए जाएंगे एज ए कलेक्टिव नाउन के। टीम, फैमिली, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ब्रदर्स होते हैं, आपके सिस्टर्स होते हैं, तो वो सब जो है कलेक्टिव नाउन में आता है। पांचवा आता है आपका कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मीन मिक्सर। जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे आइसक्रीम, आइस और क्रीम बनके जो है आइसक्रीम बनी है। मदर इन लॉ, दो से ज्यादा वर्ड है। फादर इन लॉ, चेयरपर्सन और मेल बॉक्स, ये सब आपके जो है कंपाउंड नाउन में आते हैं। लास्ट आता है आपका मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन। जैसे कि इसका नाम बताता है, मटेरियल मीन्स मटेरियल। ब्रिक है आपका, कंक्रीट है आपकी, बुक, पेन, पिलो, डोर, ऑल दीज आर मटेरियल। थंब रूल ये है इसका दोस्तों कि इसमें सारी चीजें वो आएंगी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होंगी, निर्जीव वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो गाइस, आपने ये जाना कि नाउन होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। लेकिन अब सवाल आता है कि भाई नाउन करता क्या है। तो फंक्शंस ऑफ नाउन में क्या आता है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, डूअर। जैसे राम गेव ए बॉल, यहाँ पर राम जो है तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑलवेज कम्स फर्स्ट। जब आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो जो डूअर होता है वो पहले आता है, जो काम करता है वर्ब होती है वो तब आता है, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है कि वो क्या काम, किस तरह का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम गेव ए बॉल, राम जो है वो सब्जेक्ट है, बॉल जो है ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। लेकिन अगर हम कहें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी करता है तो किस तरह से करता है मैं आपको बताता हूँ। राम गेव हरी अ बॉल, दैट मीन्स कि हरी हमने बीच में डाल दिया है। वो हरी जो है यहाँ पर जो डाला हुआ है गेव एंड बॉल के बीच में, वो हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि जब कोई भी नाउन और प्रोनाउन वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आता है तो वो नाउन और प्रोनाउन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये थंब रूल है। चौथा आता है आपका एडवर्ब। द ट्रेन लीव्स टुडे। ट्रेन वैसे तो टुडे वैसे तो नाउन है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये किसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है, समथिंग वर्ब की मीनिंग में। वर्ब मतलब लीव्स, तो जब लीव्स के बारे में बता रहा है कि कब लीव करती है, कब जाती है, तो वो जो है दैट नाउन बिकम्स एडवर्ब। तो यहाँ पर टुडे इज वर्किंग एज एन एडवर्ब। एडजेक्टिव, द ऑफिस बिल्डिंग फेसेस द गार्डन, ये सेंटेंस है। यहाँ पर हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग की बात। तो ऑफिस जो है वो क्योंकि बिल्डिंग के बारे में एडिंग समथिंग अबाउट द बिल्डिंग कि कौन सी बिल्डिंग है वो, तो यहाँ पर जो है वो आपका ऑफिस बिकम्स एडजेक्टिव। अब ये काम करता है पोजीशन का भी। पोजीशन कैसे, पोजीशन मीन ओन। अगर आप किसी चीज को पोजेस करते हो तो आप ओन करते हो उसको, वो आपकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर सन इज ए गुड बॉय। हम यहाँ पर सन की बात कर रहे हैं, बेटे की बात कर रहे हैं। किसके बेटे की बात है, ब्रदर्स। किसके ब्रदर्स, माई ब्रदर्स। तो जब कभी भी कोई चीज अपॉस्ट्रोफी एस से में आती है तो वो पोजीशन होता है, आप वो ओन करता है किसी चीज को। ये थंब रूल है, इस चीज को आपने जानना है। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। द रोजेस आर फ्लावर्स ऑफ लव। द रोजेस आर फ्लावर्स, लेकिन फ्लावर्स के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ऑफ लव। तो ऑफ लव मीन्स ऑफ इज ए प्रपोजिशन। तो यहां पर जो है ऑफ लव बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन रोजेस। तो गाइज, ये था आज का नाउन का वीडियो।
अगर आपको लगता है कि इतना सफिशिएंट नहीं है, आप इसमें कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ऐड करके बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं। और आप मेरे इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास जो है मेरे लेटेस्ट वीडियोस आते रहें। तो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड विश यू ए वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।